नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपनी डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मसूर की फसल। और किसान साथियों, इसकी अवधि लगभग 1.5 माह के आसपास हो चुकी हैं और अब इसमें फूल निकलने की जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुकी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फूलों की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रकार से इसमें इक्का दुक्का फूल निकलने लगे हैं। और किसान साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि मसूर की फसल में सिंचाई कब कब करें। और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी प्राप्त हुए हैं कि हमारी मसूर की जो फसल है वो सूख रही है, यानी उसमें एक प्रकार का रोग है, उकटा रोग जिसे कहा जाता है, या हमारे मालवी भाषा में कहें तो किसान साथियों उसका अलग ही नाम है, उसके के मुर्गे जायरी ऐसे बोलते हैं, या वो भी सूख जाती है। इस बीमारी का कारण एक प्रकार की फंगस होती है किसान साथियों। और इसके उपचार के लिए आपको शुरुआत में किसान साथियों बीज को उपचार करके बोना चाहिए। हालांकि रसायन से इसका उपचार पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा विरिडी एक बायोफंगिसाइड है, उससे यदि आप बीज उपचारित करके बोते हैं तो आपकी फसल में आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलता है। थोड़े बहुत पौधे किसान साथियों हर फसल के जाते हैं इस प्रकार से उमस कर। तो यदि आपकी ये समस्या कम है, कहीं कहीं पे हो रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि किसान साथियों आपके खेत में इस प्रकार की समस्या ज़्यादा आती हैं तो आपको इसका उपचार करना चाहिए। इसके उपचार के लिए किसान साथियों या तो आप ज़मीन में फंगिसाइड का प्रयोग कर ले, जब आप यदि इरिगेशन कर रहे हो तो किसी खाद में मिलाकर या रेत में मिलाकर आप जो थायोफिनाइट मिथाइल आता है फंगिसाइड, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जहाँ पर ये समस्या होती है उसमें बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। जो पौधे सूख चुके हैं वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन और नए पौधों में ये रोग नहीं फैलता है और इस प्रकार से हम इस रोग को बचा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मसूर की फसल में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि आपकी फसल में अभी आप पानी नहीं दे रहे हो और इस प्रकार से पौधे सूख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको इसका स्प्रे कर देना है, थायोफिनाइट मिथाइल का आपको स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, यदि आपकी फसल कमज़ोर लग रही है आपको और उसमें कुछ ताकत के लिए आप डालना चाहते हैं तो किसी प्रकार के आप टॉनिक वानिक की जगह यदि आप जो एनपीके का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है, अलग अलग फार्मूलेशन में ये मिलता है, तो अब मैं आपको सबसे अच्छा और सस्ता जो फार्मूलेशन है एनपीके 18-18-18 उसको सजेस्ट करता हूँ। किसान साथियों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ आपको सल्फर भी मिल जाता है, जो कि दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। और 3 पोषक तत्व की जगह 4 पोषक तत्व आपकी फसल को मिल रहे हैं और सल्फर को भी अब मुख्य पोषक तत्व की गिनती में गिना जाने लगा है। तो आपको 19-19-19 से कम रेट में ये बाज़ार में मिल जाएगा। और इसका डोज किसान साथियों आप प्रति एकड़ 1 किलो रख सकते हैं। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो किसान साथियों सिंचाई के बाद जब आपके खेत में अच्छी खासी नमी रहे तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और आपको अपने खेत में यदि माहो की समस्या दिख रही है तो माहो के लिए भी आप चाहे तो इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्सम जो कीटनाशक आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, यदि इल्ली की समस्या है, ज़्यादा इल्ली नहीं है, इक्का दुक्का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी फसल में फलियां नहीं बनी हैं। लेकिन इल्ली की यदि ज़्यादा समस्या है तो आपको इल्ली के लिए भी अलग से दवाई मिलानी होगी। आप यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, जो 15 से 20 दिन तक का रिजल्ट देती है। और यदि इल्ली इक्का दुक्का है तो अभी से इल्ली के लिए कीटनाशक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फलियां बनेगी तब हमें फिर से इल्ली की दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। माहू का आप ज़रूर किसान साथियों ध्यान रखें। आपकी फसलों की जो खुराक है ये खा जाता है, फसल को कमज़ोर कर देता है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछते रहते हैं कि हम मसूर की फसल में यूरिया का प्रयोग करें या ना करें। तो किसान साथियों, मैंने आपको बताया है कि जब आप पहला पानी दे रहे हैं तब आप उस यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब ये जो कंडीशन आ गई है किसान साथियों, जैसे कि मेरी फसल में आपको देख पा रहे हैं कि उसमें फूल निकलने की शुरुआत हो चुकी है, तब आपको यहाँ पर यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, भले ही आपने पहले प्रयोग किया हो या नहीं किया हो। इस समय किसान साथियों आप केवल पानी दे सकते हैं, वो भी हल्का। इस स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे आप चाहे जितनी नमी बना सकते हैं।
उसके बाद किसान साथियों जब खेत में नमी मौजूद रहे और आपको NPK 19-19-19 का प्रयोग करना, NPK 18-18-18 का प्रयोग करना है। फसल यदि उमस रही है, पौधे सूख रहे हैं, तो आपको थायोफिनाइड मिथाइल जो फंगिसाइड आते हैं उसका प्रयोग कर लेना है। माहू की यदि समस्या है तो आपको एक कीटनाशक माहू के लिए ले लेना है, और इल्ली की यदि समस्या है तो आपको इल्ली की भी दवाई मिला लेना। इस प्रकार से आपकी यह जो स्प्रे होगी किसान साथियों, इसके बाद आपकी फसल में भरपूर मात्रा में फूलों का, शाखाओं का विस्तार होगा, और फलियाँ हैं वो अच्छी तरह से बनेगी, फूल कम झड़ेंगे, पौधा में ताकत आएगी, ग्रीननेस बनी रहेगी, और जो फंगिसाइड का प्रयोग आप कर रहे हैं उससे रस्ट की बीमारी भी नहीं आएगी, और विभिन्न प्रकार के फंगस से आपकी फसल की रक्षा होगी। इल्लियों का और माहू का पर्याप्त ध्यान रखिएगा, तो आगे भी सर्दी अच्छी गिरने वाली है, तो शायद ही इसके आगे आपको कोई पानी देने की आवश्यकता पड़े। यदि आपकी खेत की मिट्टी बहुत ही हल्की है तो आप हल्की सिंचाई लास्ट में जब फलियों में दाना भर रहा हो उस समय स्प्रिंकलर से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपको अपनी मसूर की फसल की देखभाल करना है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में मसूर की फसल की बुआई का जो तरीका है वो भी अलग है, पानी देने का जो तरीका है वो भी अलग है, लेकिन मैं यदि मंदसौर मध्य प्रदेश क्षेत्र की बात करूं तो किसान साथियों यहाँ पर इसी प्रकार से मसूर की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर खुली पद्धति से भी पानी चलाया जाता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, और इसलिए हम हमेशा इसी तरह से एक बार सीडड्रिल से कतार द्वारा बुआई कर देते हैं, और उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम से ही इसकी इरिगेशन करते हैं। अभी खेत में निंदाई गुड़ाई का कार्य चल रहा है, और जैसे इसकी निंदाई गुड़ाई कंप्लीट हो जाएगी हम इसमें इरिगेशन करेंगे, यानी फिर से स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे, और उसके 2 से 4 दिन बाद जब खेत में अच्छी तरह से बत्तर आ जाएगा तो हम फिर उसमें किसान साथियों NPK 18-18-18 और थायोफिनाइड मिथाइल प्लस माहू की दवाई का स्प्रे करेंगे, क्योंकि अभी इल्ली दिख नहीं रही है। और फिर भी हम उस समय जब हम दवाई का स्प्रे करेंगे तब चेक कर लेंगे कि इल्ली की समस्या है या नहीं है। तो किसान साथियों, यदि आपकी भी फसल इस कंडीशन पे है तो दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।